नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप पी के बारे में जानने वाले हैं और ये स्टॉक मार्केट में सबसे गलत समझे जाने वाला भी टॉपिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, पी सही पी कैसे। आज इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि पी क्या होता है और पी को एग्जाम्पल से कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम देर न करते हुए समझेंगे कि हाई पी और लो पी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हाई पी आपको ग्रोथ दिखाता है, हो सकता है स्टॉक महंगा भी दिखेगा, उसका ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। लेकिन लो पी का मतलब होता है कि कम, या तो वो स्टॉक सस्ता है, अंडर वैल्यूड हो सकता है। और एक चीज और टिप दे रहा हूं कि हो सकता है कि लो पी एकदम बहुत ज्यादा लो पी है, तो इसका मतलब ये नहीं सकता बहुत अच्छी कंपनी होगी, उसके बारे में आपको चेक करना। तो हाई पी हमेशा ग्रोथ ही दिखाता है, तभी लोग प्रीमियम ज्यादा दे रहे हैं। पी का मतलब क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी उससे ये समझ में आता है कि अगर इन्वेस्टर 1 रुपए कमाने के लिए, यानी 1 रुपए प्रॉफिट के लिए, वो कितना प्रीमियम देने को तैयार है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टॉक का पी 50 रुपए है। अगर आप उस 50 पी के वैल्यू पे खरीदते हैं कोई भी शेयर, यानी कि आप 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए आप 50 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं। अब लेट से हम फॉर्मूला से समझेंगे पी को निकालते कैसे। देखिए, पी बराबर कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है उसके अर्निंग पर शेयर से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा पी निकल के आ जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम ईपीएस भी निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपनी के शेयर से, तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल गया। तो लेट्स एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपए पे है और उसका जो अर्निंग पर शेयर वो 10 रुपए पे है। अगर हम डिवाइड करके निकालेंगे तो जो हमारा पी निकलेगा, यानी 200 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा 20 का पी निकल के आ जाता है, यानी कि हमारा जो पी रेशियो हुआ वो 20 का हुआ। अब लेट्स ऐसे ही समझते हैं, दो कंपनियों को लेते हैं कंपेरिजन में। कंपनी ए मान लेते हैं और कंपनी बी है। मान लीजिए कंपनी ए का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपए है और उसका जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ का है और कंपनी के पास टोटल 1 करोड़ शेयर है। ठीक है, तो अगर आप इसका ईपीएस निकालेंगे 10 आएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम बी का निकाल लेते हैं। यानी कि कंपनी बी है, उसका शेयर प्राइस 300 रुपए है और उसका जो नेट प्रॉफिट है यानी 10 करोड़ का है और उसके पास जो कंपनी का शेयर है सेम 1 करोड़ है। ठीक है, इसका अगर आप शेयर प्राइस का निकल के आएगा इसका 10 रुपए और जिसका पी निकलेगा वो 30 रुपए। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे हाई पी और लो पी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हाई पी का मतलब ये होता है कि कंपनी हो सकता है प्रीमियम पे अगर है, कोई चीज बिक रही है, जाहिर सी बात है या तो ग्रोथ वाली कंपनी होगी या तो बहुत अच्छी कंपनी होगी। ठीक है, और लो पी का मतलब होता है सस्ता या तो अंडर वैल्यूड। और एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली बात है सभी को, जब भी हम पी को निकालते हैं तो कभी भी ये गलती क्या करते हैं कि जब कोई भी पी अगर हम निकाल रहे हैं तो जिस पी का इंडस्ट्री की पी निकाल रहे हैं उसी इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटर होते हैं उन्हीं से कंपेरिजन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अगर आईटी का कर रहे हैं एनालिसिस, तो हमें बैंकिंग सेक्टर से उसके पी को कंपेरिजन नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ देखिए, कुछ पी जो एवरेज है, एवरेज पी होते हैं, मैं उनका डिटेल बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे आईटी सेक्टर हुआ तो वो हो जाता है समथिंग 25 से 40 के बीच रहता है। और सेम देखेंगे एफएमसीजी का तो 30 से 60 भी रहते हैं एवरेज में। और कुछ पीएसयू हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो तो 10 से 20 रहते हैं, पीएसयू के 5 से 10 रहते हैं पी। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल कुछ पी हैं, आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी इंडस्ट्री के हिसाब से हमें कंपैरिजन। अब बात करेंगे ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी क्या होता है। देखिए, जो ट्रेलिंग पी होता है वो ये दिखाता है जो कंपनी का जो पास्ट प्रॉफिट चल रहा है उसके हिसाब से वो पी दिखाता है। ठीक है, और फॉरवर्ड पी वो दिखाता है जो फ्यूचर का प्रॉफिट हो सकता है, ग्रोथ एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, उसके बेस पे वो पी दिखा